मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे होम स्क्रीन पे जो भी कुछ देख रहे हैं। मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आप घर बैठे बहुत आसानी से जाति आवासीय का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो आप बहुत आसानी से है जो घर बैठे आराम से जाति का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है, वो आप घर बैठे है जो आप बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हम अपना होम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जैसे कि मेरा होम स्क्रीन देख रहे होंगे आप। और देखिए एक चीज़ और दोस्तों कि आपको एक गूगल क्रोम ओपन करना होगा। जैसे कि हम अपना गूगल का ओपन किए हैं। और जैसे कि आपको सर्च करना होगा कि आरटीपीएस। आप जैसे आरटीपीएस सर्च कीजिएगा आपको इंटर करना है। आप जैसे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम प्रथम जो बेस्ट आया है वेबसाइट वो है आरटीपीएस। आप प्रथम वाले पे इसको क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका जो मुख्य वेबसाइट है आरटीपीएस का वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहीं पे देखिए लिखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। यहाँ देखिए आपको कहूँ नहीं जाना है, समान प्रशासन विभाग है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए हर जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र हो गया और आय प्रमाण पत्र हो गया। और इसी में और भी तरह का आता है कि नॉन कम्युनियल होता है। एक बिहार सरकार के द्वारा होता है, एक केंद्र सरकार के द्वारा होता है। आपको जो भी है आप दोनों बना सकते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें दोस्त कि अगर आप जातीय आवासीय का फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कागज जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करके पहले से रखना होगा। जो कि पहला है आधार कार्ड हो गया और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। ये आपको हर हाल में रखना है क्योंकि आगे इसका बढ़िएगा तो यहाँ आगे इसका अटैच होता है। तो पहले ये था कि आधार कार्ड सिर्फ था और एक पासपोर्ट साइज फोटो था। लेकिन अब क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट्स और इसमें ऐड कर दिया गया। वो ये है कि इसमें आप घर का रसीद हो गया या फिर वोटर लिस्ट अगर आपके पास बना हुआ है तो भी आप डाल सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको बनाकर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आवासीय प्रमाण पत्र का बनाता हूँ। एक देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पे, एक जिला स्तर पर। तो अभी के लेवल में जितने भी सब बनाते हैं वो अंचल स्तर पर ही बनाते हैं, यानी ब्लॉक लेवल से ही बनता है। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और देखिएगा आप ध्यान से मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है लिंग, यानी पुरुष है या फिर स्त्री है, आप जो भी हैं। तो आप यहाँ पे आप अपने अनुसार भर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कैंडिडेट है, उसका मैं करके आपको लाइव में दिखाता हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। यानी जो भी आपके पास कैंडिडेट है उसका यहाँ पे डिटेल भरिएगा और उसका पापा का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। और उसका माता का जो भी नाम है आप उसका माता का यहाँ डाल दीजिए नाम। देखिए यहाँ मोबाइल नंबर पूछता है तो मैं आपको बाद में उसका करके दिखाऊंगा। यहाँ स्टेट पूछता है और यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट है उसका मैं आप लोगों को भर के बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्लॉक पूछ रहा है, जो भी आपका ब्लॉक है यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ स्थानीय निकाय पूछता है कि आपका कौन सा पंचायत है। यहाँ वार्ड नंबर जो भी आपका होगा यहाँ डाल दीजिएगा। और आपका यहाँ नगर पंचायत कौन सा है, फिर आप ग्राम कौन सा ग्राम है वो भी आप भर लीजिएगा। और यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ देखिए आपका जो भी थाना होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। और जो भी आपका पिन कोड है, जैसे मेरा सीखा 29 है। यहाँ पूछ रहा है कि आवेदक का एक फोटो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटो एमबी कम होना चाहिए उन अनुसार से, तो आपका हो जाएगा। अगर एमबी ज्यादा रहेगा तो नहीं लेगा। अब देखिए यहाँ तक हमने किए। यहाँ पूछ रहा है कि निवास का प्रकार क्या है, तो आपको अस्थायी ही रहने देना है। यहाँ पूछ रहा है आवेदन का उद्देश्य, ये उतना पर्पस नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि आवास प्रमाण पत्र के सच्चे हेतु आवेदन आवेदक के माता पिता या पूर्वज की निम्नलिखित आवेदक के अन्य कागज यहाँ देना होगा। तो जैसे कि हमारे पास उसका है तो यहाँ पे हम भूमि संबंधी डाल देते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर डाल दिए और यहाँ पे देखिए उसका ओटीपी एक मोबाइल पे जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना है। 13 89 3। आप जैसे कि यहाँ पे वैलिड करके इसके वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका जो भी कैप्चा है आपको सही सही आपको कैप्चा को भरना है और उसको प्रोसेस पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देरी टाइम लेगा और देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। आपको फिर यहीं से आगे स्टेप बढ़ेगा।
यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। वो यहाँ पे इसलिए टाइमिंग लेता है, थोड़ा सर्वे के नहीं चलने के कारण यहाँ टाइमिंग थोड़ा स्लो रहता है। तो आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे ही देखिए आप आगे बढ़िएगा, तो यहाँ इसका देखिए बन गया है। और यहाँ पे देखिए एक आप ध्यान देना होगा, अटैचमेंट एनमेक्स, इस पे आपको एडिट क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए स्टूडेंट का जो जो भी कैंडिडेट आपके पास है उसका पहचान देना होगा, आवेदक का पहचान दस्तावेज। तो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसका आधार कार्ड हो गया, जैसे और भी कुछ आपके पास होगा, पैन कार्ड हो गया या भी सरकारी कुछ भी, तो इसका हम आधार कार्ड डालते हैं। इसका तो पहले आधार कार्ड ले लेते हैं, जो भी आपके पास कैंडिडेट है उसका यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिएगा। और देखिए एक और पूछ रहा है, आपको बोले थे ना कि राज्य अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज देना है, यानी वो कैंडिडेट का भूमि से जो भी है उसका फाइल देना है। जैसे कि मेरे पास एक है, मैं आपको लाइव करके ही दिखा देता हूँ। और जैसे ही कीजिएगा तो आपको यहाँ सेव एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे सेव कीजिएगा तो कुछ देर और वेट कर लेगा। देखिए अब उसका जो दिखा रहा है कि आपका सबमिट हो गया, आप यहाँ पे मिला सकते हैं उसका डिटेल्स जो भी है, एक बार आप मिला लीजिए सही सही। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर सब चीज़ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो उसका जो है, अब जो आवासीय अप्लाई किए थे वो बनकर रेडी हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसका जो बनने का जो डेट था वो आज का है, और इसका जो प्राप्त होगा सेवा प्रदान करने का तिथि है वो आप इसका मिलेगा 22/5/2026, यानी ये जो बन के आएगा ये 22 तारीख को बन के आएगा। आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से घर बैठे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से ही इसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे कीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपके पास दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करें, मैं उसका वीडियो आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा हम खुद सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।